ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा जालूपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय पर उपस्थित हैं। आइए जाने अभिभावकों को एसएमसी की बैठक आयोजित किया गया है। इस समय हम उपस्थित है उच्च प्राथमिक विद्यालय जालूपुर में। आइए जाने प्रधानाचार्य जी से किस लिए आयोजित किया गया है यहाँ पे प्रोग्राम बैठक है जो अभिभावक का। अपना नाम बताइए मैडम। बीना सिन्हा, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जालूपुर। ये हम लोग पेटीएम आज रखा गया है विद्यालय पर कि सभी अभिभावक लोग आ जाएं और बच्चों के बारे में वो अपनी जानकारी ले लें, हम लोग उनको दे सकें उनके बच्चों के बारे में। और कोरोना काल के समय का जो राशन वितरण अभी नहीं हुआ है वो आज हो रहा है। मैं विपिन कुमार मिश्र, नोडल शिक्षक संकुल जालूपुर। आज हमारे विद्यालय में एसएमसी की बैठक आयोजित की गई है तथा गांव के सभी संभ्रांत सम्मानित सदस्यों को बुलाया गया है। उसमें मुख्य रूप से आज हम लोग चर्चा करेंगे निपुण भारत कार्यक्रम, जो सरकार की नई योजना चली है जिसमें सभी बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए निपुण बनाया जाए। उस योजना के बारे में अभिभावकों से चर्चा की जाएगी तथा उनको मोटिवेट किया जाएगा, घर पे बच्चों को बैठाएं तथा जो लक्ष्य रखा गया निपुण भारत का उसको पूरा करें तथा सहयोग करें, जिससे कि हम जो अपने विद्यालय में पढ़ाते हुए जो भी चीज़ उनको बताते हैं उससे वो पढ़ें, वो आगे बढ़ें, उनका जीवन उज्जवल हो और आगे बढ़ें। और साथ में हम लोग इस वक्त जो कक्षा 8 के बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता की तैयारी का कोर्स भी करा रहे हैं अपने विद्यालय में। और जो कक्षा 8 के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया है और उसमें राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा की तैयारी की जा रही है। उसमें सारे बच्चों को प्रतिभाग कराया जा रहा है, बच्चे बड़े उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और हम लोग यही प्रयास है अधिक से अधिक बच्चे सफल हों, जैसे कि अपने अभिभावक के साथ साथ विद्यालय कर रहे हैं। जी देवनाथ यहाँ पे किस पद पे कार्यरत हैं? प्रचारक। आज दिनांक 7/9/2022 को उच्च प्राथमिक विद्यालय जालूपुर में अभिभावक व एसएमसी की बैठक आयोजित किया गया है। आइए जाने अभिभावक से। सर अपना नाम बताइए। बबलू पांडे, जालूपुर। और क्या? यहाँ पे सर किस लिए बैठक बुलाई गई आपको पता है? हाँ जी, लॉकडाउन के पहले वाला राशन मिल। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? जी। कौन सी क्लास में? 8 में। क्या नाम है उनका? हरिओम पांडे। अच्छा ठीक है। कितना गेहूँ कितना चावल मिल रहा है आपको? मिल रहा है 4 किलो 35 ग्राम गेहूँ, 300 ग्राम 3500। हाँ। 8 किलो 700 चावल। अच्छा, गेहूँ चावल दोनों मिल रहा है। दोनों मिल रहा है। कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या कहेंगे? इस समय बैठक में अभिभावक उपस्थित हैं। अभी कुछ लोग और आ रहे हैं, राशन वितरण किया जा रहा है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंकर चौहान। जी। आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? पढ़ते हैं। क्या नाम है बच्चे का? चौहान। कौन सी क्लास में? कक्षा 6 में। मैम अपना नाम बताइए। जी। गीता गुप्ता। जी। आपकी बच्ची पढ़ते हैं? जी हाँ, 2 बच्चे पढ़ते हैं। क्या क्या नाम है बच्चों का? आर्यन गुप्ता और जिज्ञासा गुप्ता। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आर्यन गुप्ता 7th क्लास में और जिज्ञासा गुप्ता एक क्लास में। लोगों का स्वागत है। आज ये आप लोग का खाद्यान्न के नाम पर तो बुलाया गया है, लेकिन खाद्यान्न के साथ साथ आज आप लोग का पीटीएम है। पीटीएम मतलब शिक्षक अभिभावक बैठक, और ये त्रैमासिक होना है। और मेरी एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग को बुलाया जाता है तो आप लोग आते नहीं विद्यालय। आपकी सबसे बड़ी पूंजी यहाँ पर है। आपकी पूंजी क्या है? आपका बच्चा ही है ना।
आपकी सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास है, उसके लिए आप 10 मिनट का समय निकाल कर नहीं आ पाते। बताइए। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बच्चे जब मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अब मैं कुछ अपवाद लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये शिकायत मेरी ध्यान दीजिए आप लोग, और जब भी बैठक हो आपको सूचना जा रही है बच्चे के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से सूचना, तो जरूर आइए। 10 मिनट का ही समय नहीं, हमको पता है कि आप अभिभावक हैं, आप रोजी रोटी के लिए आपको रोज जाना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन उस बच्चे के लिए 10 मिनट के लिए केवल विद्यालय पर आइए। यहाँ आइए, यहाँ की पढ़ाई देखिए, पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है। आपके बच्चे के लिए बात कर रहा हूँ मैं, पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही है, विद्यालय में साफ सफाई है कि नहीं है, यहाँ की जो व्यवस्था है बच्चों के लिए वो सही है कि नहीं है। बच्चों को रोज MDM मिल रहा है खाने के लिए, मध्याह्न भोजन, उसकी गुणवत्ता चेक करिए। हम सभी आप लोग का स्वागत करेंगे, आइए खाइए, चेक करिए कैसा बना है, बताइए हमको, उसका फीडबैक दीजिए। अच्छा नहीं बना बताइए और हम कोशिश करेंगे हम लोग। बताएंगे तो आप ही के बच्चे यहाँ पर हैं, हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं हमारे घर से यहाँ पढ़ने के लिए। तो आज चूंकि खाद्यान्न बांटने के लिए हमको बुलाना था आप लोगों को, और इसी में हमको अभिभावक मीटिंग भी रखनी पड़ी, केवल इसलिए कि आप सभी लोगों के साथ संवाद हो पाए। तो कुछ शासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं विद्यालय में, जो योजनाएं चल रही हैं, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि घर से आपको जानकारी नहीं हो पा रही, ठीक है। तो सबसे पहले जो व्यवस्था चल रही है, आप आज से करीब पिछले साल के पहले, आपके बच्चे तो 1 से पढ़ रहे हैं यहाँ पर 6 से, लेकिन 1 से प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, किसी न किसी परिस्थिति प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे थे आपके बच्चे, है ना। वहाँ बच्चों को स्कूल के तरफ से ही ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, स्वेटर, अब पुस्तकें मिल रही थी। लेकिन पिछले वर्ष से शासन के मंशा के अनुरूप पिछले वर्ष से ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, इन सब का पैसा सीधे आपके खाते में जा रहा है, और ये निर्धारित धनराशि पिछले वर्ष थी 1100। जो हमारे यहाँ जितने बच्चे नामांकित हैं लगभग सबके खाते में गई थी, और इस वर्ष वो धनराशि बढ़कर 1200 हो गई, और 100 इसलिए बढ़ाया गया है कि जो पैसा आपको देना पड़ा था बच्चों को कॉपी के लिए, उनके पेन के लिए, पेंसिल के लिए, रबड़, कटर, इन सब के लिए देना पड़ रहा था, अब वो पैसा भी आपको अपने पास से नहीं देना है। शासन ने उसकी भी व्यवस्था कर दी है, 100 रुपये देकर आपको, उससे आप कॉपी, पेन, पेंसिल उनको दिला दीजिए। आपके बच्चे का पूरा ख्याल शासन रख रहा है, बस आपको ये ध्यान देना है कि ग्राउंड लेवल पर स्कूल में आपके बच्चे के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, और इससे बढ़कर आपको घर पर देखना है। आप घर पर चेक करिए कि उनको होमवर्क मिला है कि नहीं मिला है, यदि मिला है तो किए कि नहीं किए। अगले दिन हम लोग चेक करते हैं होमवर्क देने के बाद, तो पता चलता है कि ज़्यादातर बच्चे आते ही नहीं स्कूल। अगर हम आज उनको होमवर्क देकर कहते कल चेक करेंगे, तो मान के चलिए कि 25 से 30% बच्चे उस दिन आते ही घर पे होमवर्क, वो घर पे रुक जाते हैं कि होमवर्क आज चेक होगा, काफी तो उनको घर पे मत रुकने दीजिए। घर पर आपका बच्चा यदि रुक रहा है तो उससे पूछिए क्यों रुक रहा है। ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं, नंबर सभी टीचर्स के नंबर है उसमें, उनसे कांटेक्ट करिए, पूछिए कि आज विद्यालय में ऐसा क्या है कि बच्चा नहीं जा रहा है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल नहीं आ रहे तो कुछ ना कुछ बहाना करेंगे, वो है कि नहीं ऐसा। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। आप लोग जो है एक दिन के लिए मैं केवल आपसे 10 मिनट 15 मिनट का समय मांग रहा हूँ, जब मीटिंग हो जरूर से आइए, और आपके टाइम के अनुसार मैं रख रहा हूँ मीटिंग। जैसे आज मैंने 9 बजे रखा था, यदि 9 बजे सभी लोग आ गए होते तो आप अपने काम से, जो टाइम थी आपके काम की, आराम से खाली हो जाते। आप लोग यहाँ से खाली होकर अपने काम पर चले जाइए, आपके काम का भी नुकसान नहीं होगा। डीबीटी में ही मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कई अभिभावक जैसे बच्चे हैं ऐसे कि एडमिशन तो करा लिए, लेकिन अभी तक उनका दर्शन नहीं हुआ उन बच्चों का। और दर्शन न होने का
परिणाम ये हुआ कि उनकी डीबीटी जो ये पैसा जाने वाला है, पढ़ाई का तो नुकसान हो ही रहा है, सबसे बड़ा नुकसान वही हो रहा है उनके पढ़ाई का। दूसरा ये डीबीटी जो शासन के मंशा के अनुरूप जो पैसा जाने वाला है, डीबीटी कार्य भी उनका संपन्न नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके लिए मुझे उनका आधार चाहिए, उनके गार्जियन का आधार चाहिए, वो मुझे नहीं मिल पा रहा। तो अभी भी मेरे विद्यालय में अध्ययनरत जितने बच्चे हैं, लगभग 588 बच्चे इस समय हैं नामांकित, जिसमें से लगभग 40 बच्चों का मुझे नहीं मिला, तो पता नहीं चल रहा, उनका पता नहीं चल रहा। तो आप लोग से अनुरोध है और ऊपर से कि अगर आपके आसपास या आपका भी बच्चा जिसका आधार नहीं बना यदि, क्योंकि आधार से लिंक खाते में ही पैसा जाने वाला है। आप सभी लोग का जो खाता खुला होगा बैंक में, सब आधार से लिंक होगा। इसीलिए इस बार हम खाता संख्या भी आपसे नहीं मांग रहे, केवल आपका आधार, बच्चे का आधार और आपका आधार, और उस आधार से जो भी खाता आपका लिंक होगा सीधे पैसा उसमें चला जाएगा। आपके खाते की जरूरत हमको नहीं है, वो लिंक होना जरूरी है। अभी हमारे पास लगभग 550 बच्चों का डीबीटी हो चुका है, जिसमें से लगभग 40-50 बच्चों का इसलिए रुक गया है कि उनका खाता जो आधार उन्होंने दिया उनके गार्जियन ने, उस आधार से कोई खाता लिंक ही नहीं है। इसके लिए जितने लोग ऐसे थे उनको जो है करीब 3-4 दिन पहले ही हमारे यहाँ टीचर्स लोगों ने फ़ोन किया, सभी टीचर्स ने फ़ोन कर दिया कि आप लोग बैंक में जाइए और अपने आपस में बात मत करिए प्लीज़। जिनको फ़ोन गया था आधार लिंक कराने के लिए खाते से, आप बैंक में जाइए और अपना आधार लिंक कराइए। आप बैंक में जाएंगे तो बैंक जो कर्मचारी होगा आपसे कह देगा कि आपका खाता लिंक है। उस लिंक से आप ये भी आकर कहते हैं कि मैं तो उसी आधार से ही पैसा निकालता हूँ, उससे नहीं मतलब है। हमारे यहाँ जिस माध्यम से पैसा जाना है PFMS से, उससे लिंक नहीं है उनका, तो वो लिंक होना जरूरी है। तो ऐसे अगर फ़ोन गया आपके पास, यदि आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो हमारे पास आइए विद्यालय, और हम आपको एक फॉर्म देंगे और भर कर देंगे उसको, आप उस पर केवल साइन करिए और बैंक में ले जाकर उसको दे दीजिए। अगर उसके बाद भी वो कहें कि आपका खाता लिंक है, सीड है, तो बस उस पर कर दीजिए कि यही चीज़ उस पर आप लिख दीजिए कि आपका खाता पहले से ही ऑलरेडी लिंक है। आप इतना कह देंगे तो जो आपका खाता लिंक नहीं वो लिंक करेंगे। उनके गार्जियन आज भी आते हैं, जबकि आज वो आते हैं कहने के लिए हमारे पास कि पिछले साल गुरुजी पैसा ना आया, यही कहते हैं। लेकिन उस दौरान हम लोगों ने कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार फ़ोन किया उनको कि आप जाइए बैंक में अपना खाता लिंक करा लीजिए आधार से, पैसा चला जाएगा। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, पैसा नहीं दिया। तो इस बार ऐसी गलती मत करिए आप लोग। यदि आपके पास फ़ोन जा रहा है टीचर्स का, आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है, बच्चे क्लास में नहीं आते लेकिन गार्जियन पैसा खोजने आते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी इसका मैंने बताया ना, अभी आज मैंने पेटीएम के नाम को बुलाया होता तो ये हाल नहीं भरा होता। मीटिंग है, बैठक है, आपको आना है, तो आप में से आधे का कुछ ही लोग आए होते, और लोग नहीं आए। खाद्यान्न के नाम पर देखिए आए हैं आप लोग, अभी और लोग आएंगे। आप लोग आए हैं आज के बैठक में, इसमें आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और अभी मैंने आपको डीबीटी के माध्यम के बारे में बताया। और अगला बिंदु है आउट ऑफ स्कूल बच्चे। आउट ऑफ स्कूल बच्चे का मतलब यह है कि जिन बच्चों का अगर वो 6 से 14 आयु वर्ग के हैं और वो कहीं नहीं पढ़ रहे, आपके बच्चे हैं या फिर आपके आसपास के बच्चे, ऐसे बच्चों का प्रयास करिए और उनके नजदीक के विद्यालय में उनका एडमिशन कराइए। बनाया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ये कानून है। 6 से 14 आयु वर्ग का बच्चा, उसको निःशुल्क बिना पैसे का और अनिवार्य जरूरी शिक्षा दी जाएगी। और इसमें जो भी बाधा बनेगा, चाहे उसके अभिभावक ही क्यों न हो, अगर शिकायत हो जाएगी तो उनको सजा हो सकती है। तो इससे ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ाइए बच्चों को। अगर बच्चे का एडमिशन नहीं है, आउट ऑफ स्कूल है, स्कूल के बाहर है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है कहीं,
उसके नज़दीक अगर 11 वर्ष तक का बच्चा है प्राथमिक विद्यालय में उसका ले जाइए, एडमिशन हो जाएगा। 11 वर्ष के ऊपर का बच्चा है हमारे पास लाइए, हम एडमिशन करेंगे। और ऐसे बच्चों के लिए एक शारदा कार्यक्रम चल रहा है। उसमें क्या है कि ऐसा नहीं कि हम जो है मान लीजिए आप 13 वर्ष के बच्चा लाए, 13 वर्ष का बच्चा लाए हमारे पास, ठीक है, और ऐसा है कि वो 3 या 4 क्लास पढ़ के छोड़ दिया, 4 आहार कोविड-19 का जो राशन था, अभिभावक को बुला के बच्चों का राशन अभिभावक को वितरण किया गया। कहते हैं कि बुधवार चाहिए, बुधवार है ना। हाँ सभी लोग चाहिए। अच्छा, आप लोग पहले इस विद्यालय में आ चुके हैं ना। अच्छा ये बताइए, जैसा आज आपको विद्यालय दिख रहा है ऐसा ही पहले भी था? ऐसा ही था पहले? पहले से बहुत सुधार हुआ ना, बहुत सारी सुधार हुआ है। तो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत शासन द्वारा 19 बिंदु निर्धारित किए गए आपके विद्यालय में। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। 19 बिंदु निर्धारित है, उसमें आपके बच्चे के लिए सारी सुविधाएं स्कूल में जो होनी चाहिए, उसी सुविधा के तहत एक सुविधा का लाभ आप भी ले रहे हैं। एक जैसे आप डेस्क बेंच पर बैठे हैं, पहले टाट पट्टी पर बच्चे बैठते हैं। इस कमरे में आपको न्यूज़ से दिखाई जुड़े दे रहा होगा कि लाइट रहे, दिख रहा है। वाराणसी न्यूज़। पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। 19 बिंदु है, वो 23 बिंदु में शौचालय से लेके बच्चों के मूत्रालय से लेकर, देखिए हमारे पास लड़कियों के लिए तो एक यूरिनल था, मूत्रालय थी, लड़कों के लिए नहीं था। 19 बिंदु में एकमात्र वही नहीं था। और उस बिंदु को हम टीचर्स ने आपस में पैसे का सहयोग करके उसको भी बनवा दिया। टाइल्स कल से लग रहा है, आज कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारे विद्यालय के जो 19 बिंदु शासन निर्धारित कर रखे हैं वो सब हो गए। बस एक चीज रह गया है, आप जैसे ही गेट में एंट्री किए होंगे आपको दिख गया होगा जो हमारे विद्यालय की शोभा बिगाड़ रही है। मैदान, पानी लग रहा है मैदान में, लड़के फिसल के गिर जा रहा है। इसके लिए कई बार जो है उच्च अधिकारियों से, ग्राम प्रधान से लेकर उच्च अधिकारियों तक को सूचित कर दिया गया है। देखिए हो सकता है जल्द से जल्द वो भी बन जाए।